तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी हम सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो जिसकी भी पोटेंशियल को हम जीरो एज्यूम करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो एनोडिक रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमेशा इलेक्ट्रोड सबसे पहले आता है। लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन का प्रेशर इज P एंड H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज C। तो E ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी -0.0591। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, तो इसीलिए ये कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, तो 4 मार्क्स के लिए क्या आप हैं तैयार? आज आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जी हां, इसका नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी हम सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, विच इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। और यह भी ध्यान रखना होता है कि ये दोनों के दोनों पोटेंशियल हमारे रिडक्शन फॉर्म में होने चाहिए, रिड्यूसिंग पोटेंशियल होने चाहिए। तो अगर हम इसमें से किसी एक के पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर लें, और किसी को जीरो एज्यूम करना ही कहलाता है, उसको हमने एज अ रेफरेंस ले लिया, तो जिसकी भी पोटेंशियल को हम जीरो एज्यूम करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ऐसे ही इलेक्ट्रोड को बच्चों हम लोग कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेफरेंस बनाया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लिया गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो होगा, चाहे वो एज एनोड यूज हो चाहे एज कैथोड यूज हो। तब बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा दो कंपोनेंट हैं। एक है हाइड्रोजन गैस, जो एक गैस जार के अंदर पंप इन की जाती है, और एक सोल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन होता है। क्योंकि गैस और सोल्यूशन दोनों ही सरफेस नहीं दे पाएंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए, तो यहां पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लैटिनम मेटल को भी यूज करते हैं। प्लैटिनम मेटल विच इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, उसको हम यूज करते हैं एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं, और दोनों तरह से इसका रेफरेंस वैल्यू की वजह से पोटेंशियल जीरो ही एज्यूम होगा। तो एनोडिक रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमेशा इलेक्ट्रोड सबसे पहले आता है, और कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रोड सबसे एंड में लिखा जाएगा। और डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनेगा सीधे फॉर्मूले से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान टॉपिक। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि किसी भी हाफ सेल में अगर इलेक्ट्रोड सबसे स्टार्टिंग में लिखा दिख जाए, सॉलिड सरफेस सबसे स्टार्टिंग में लिखा दिख जाए, इसका मतलब वहां पे हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है। और सॉलिड सरफेस अगर सबसे लास्ट में दिखा, इसका मतलब वहां पे हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। तो ये हमारे एनोड और कैथोड की पहचान बनेगी। चलो फिर फटाफट देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। इसको हम एज अ एनोड रिप्रेजेंटेशन लेके आगे बढ़ते हैं। कैथोड के लिए जस्ट साइन रिवर्स हो जाएगा। सो एनोड रिप्रेजेंटेशन इज प्लैटिनम सॉलिड, देन हाइड्रोजन गैस, देन H प्लस आयन। लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन का प्रेशर इज P एंड H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज C। तो बिकॉज ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आएगी, एंड फॉर ऑक्सीडेशन द कन्वर्जन विल बी फ्रॉम हाइड्रोजन गैस टू H प्लस आयन। तो फटाफट इसको बैलेंस कर लिया जाए। देखो यहां पे दो हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H प्लस। और किसी भी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना कंपलसरी है, तो यहां पे जीरो चार्ज है जबकि यहां पे +2 का चार्ज है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि दोनों तरफ का नेट चार्ज बैलेंस हो जाए। ये बन गई हमारी हाफ रिएक्शन। अब अप्लाई करते हैं इस पे नर्स इक्वेशन। So E of hydrogen as oxidation is equal to E naught minus 0.0591 divided by number of electron, that is 2,
लॉग प्रोडक्ट साइड के कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट साइड में H प्लस आयन है, दैट्स वाई H प्लस आयन का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड के कॉन्सेंट्रेशन। और नर्स इक्वेशन की ये अच्छी बात है कि जो हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं एक्वस मीडियम में, वैसे ही हम गैस के लिए डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो इस साइड के हाइड्रोजन का आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों यहां पे थोड़ा और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आपसे प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा है तो हम एज्यूम कर लेंगे प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले पे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी अगर क्वेश्चन तुमसे प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर दिया हुआ है या प्रेशर पूछा गया है, तो ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम सीधे उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन यूज करके। अगर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं है तो प्रेशर को 1 एज्यूम कर लेंगे, E नॉट हमें पता है 0 होता है, सो E ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ये पावर 2 बाहर आके इस 2 से कैंसिल हो गई, एंड माइनस लॉग H प्लस को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइनस लॉग H प्लस को ही कहा जाता है PH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड when it is used in the oxidation form or anodic form is 0.0591 into pH। अब ये फॉर्मूला हमारा रामबाण है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली pH बेस्ड कैलकुलेशन करा सकता है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, so that will be minus 0.0591 divided by 2 log concentration of H plus square divided by partial pressure of hydrogen। अगर हमें प्रेशर के टर्म में बात की गई है क्वेश्चन में तो, या इसी को we can change in the form of reduction। रिडक्शन के लिए सब कुछ रिवर्स हो जाएगा तो साइन भी रिवर्स होके प्लस हो जाएगा 0.0591 by 2 log H plus whole square partial pressure of hydrogen। तो ये दो बन गए हमारे ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले। और अगर क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर 1 मेंशन्ड है या पार्शियल प्रेशर मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे दैट इज 1। इन दैट केस oxidation potential will be 0.0591 multiplied by pH and the reduction potential will be, रिडक्शन पोटेंशियल के साइन चेंज हो जाएगा तो ध्यान रखना यहां पे माइनस साइन आएगा 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय pH। और एक और बात, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर पोटेंशियल का टाइप मेंशन नहीं है तो हमेशा IUPAC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ही ली जाती है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में कहा गया कि सिर्फ पोटेंशियल फाइंड करो तो बाय डिफॉल्ट हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज विद माइनस साइन, -0.0591 मल्टीप्लाइड बाय pH। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था, चेंज इन पोटेंशियल, change in electrode potential of hydrogen electrode if pH 2 is neutralized, if pH 2 is neutralized। तो अगर बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर हम चेंज इन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find the final value minus initial value, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और बिकॉज यहां पे पोटेंशियल का टाइप नहीं बताया तो हम एज्यूम कर लेंगे दिस इज रिड्यूसिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल इन द रिडक्शन फॉर्मेट। अब क्योंकि रिडक्शन फॉर्मेट में है सो -0.0591
मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पीएच माइनस 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पीएच। तो सीधे हम पीएच की मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहां पे 0.0591 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा प्लस, तो इनिशियल पीएच इज 2, फाइनल पीएच इज 5.7, फाइनल पीएच इज 7 बिकॉज न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच 7 हो जाएगी। सो दैट विल बी माइनस 0.0591 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 0.2955 वोल्ट माइनस का। दैट इज द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन when the pH2 is neutralized to pH7। So डायरेक्टली हमारे पास pH पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हम सीधे फॉर्मूले याद करके बहुत आसानी से 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आगे आने वाले लेक्चर्स को फॉलो करें।